Assalamu alaikum. 4 class, open your books. This science factor unit number 1. The human body. So students, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिवीजन डायरी लिखवाई थी क्वेश्चन नंबर 1 की, और साथ में आपको फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा व्हाट द ब्रेन डज, इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था. ओके, आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 2 what the heart does, and टॉपिक नंबर 3 what the lungs do. ठीक है, ये दो टॉपिक्स हम देखेंगे आज. हार्ट कहते हैं बेसिकली दिल को. हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो उसकी पोजीशन क्या है, और उसके अलावा हमारे हार्ट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है ये हार्ट हमारा. ठीक है, और उसके अलावा हार्ट की डिवीजन देखेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर देख लेंगे. देयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट. जी, हार्ट जो है स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक मसल है. ठीक है, मसल यानी ये आपकी बॉडी में ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड पंप करता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है. ठीक है, और इसके अलावा आपकी लेफ़्ट साइड पर आपका हार्ट जो है वो लोकेट करता है. ठीक है, देयर इज़ सो आपका जो हार्ट है उसका जो साइज़ है वो अगर आप अपनी फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को. ठीक है, आपकी मुट्ठी जितना उसका साइज़ है आपके हार्ट का. और उसके अलावा एवरेज वेट है वुमेन्स हार्ट का 225 ग्राम्स और मेंस हार्ट का है 285 ग्राम्स. ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट हार्ट बीट्स, यानी आपका दिल जो है वो कितनी मरतबा धड़कता है. 37 मिलियन टाइम्स आ ईयर, यानी एक साल में 37 मिलियन टाइम जो है वो बीट करता है. हार्ट जो है आपका धड़कता है 3 मिलियन, यानी ये अगर हम एक साल में देखें 37 मिलियन है तो एक मंथ में ये बन जाता है 3 मिलियन. ओके, देन हम देख लेते हैं 7 लाख टाइम्स अ वीक. एक वीक में ये 7 लाख मरतबा जो है वो बीट करता धड़कता है. नाउ नेक्स्ट इज़ एक दिन में कितनी दफ़ा धड़केगा 1 लाख टाइम्स, यानी 1 लाख मरतबा. और 4200 टाइम्स एंड और एक घंटे में 4200 टाइम्स, और उसके अलावा एक मिनट में 70 टाइम्स आपका जो हार्ट है वो बीट करेगा. नाउ वी हैव अ लुक ऑन इट्स स्ट्रक्चर. हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट. दिस इज़ योर हार्ट. जी, एक तरफ आपकी राइट साइड है, एक तरफ आपकी लेफ़्ट साइड है हार्ट की, और दरमियान में इसको इस चीज़ ने अलग किया हुआ है. ठीक है, बेसिकली इसको हम पर्दा कहते हैं, सेप्टम कहते हैं. ठीक है, अब इसके 4 पार्ट्स हैं. ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं, 4 खाने जिसको हम कहते हैं. ठीक है, दिस वन, दिस 1 2 3 4. दिस इज़ कॉल्ड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, ये हैं आपके 4 पार्ट्स आपके हार्ट के. अब इन 4 पार्ट्स में, ठीक है, क्या किस तरह का ब्लड जो है वो इनमें मौजूद होता है वो हम देखेंगे. जी, blood that is rich with oxygen flows from the left atrium into the left ventricle and then around the body. यानी जो साफ खून है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो आपके लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है. लेफ़्ट साइड में एट्रियम में मौजूद होता है, फिर उस एट्रियम से उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल में पुश कर दिया जाता है और वहाँ से फिर पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है. सेकेंड, blood without oxygen flows from the right atrium into the right ventricle and then to the lungs where it receives oxygen. और जो ऑक्सीजन के बगैर खून होता है, गंदा खून जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो किस में होता है, राइट एट्रियम में होता है, और वहाँ से उसको राइट वेंट्रिकल में पुश किया जाता है, और वहाँ से वो किधर चला जाता है, लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, वहाँ चला जाता है, और फिर वहाँ से उसको साफ़ करके उसमें ऑक्सीजन ऐड करके बाकी बॉडी में भेज दिया जाता है. ओके, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ योर हार्ट. Now come to third topic, that is what the lungs do. lungs कहते हैं जी फेफड़े. फेफड़ों का क्या काम है, ये हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. जो हम ब्रीदिंग करते हैं ना, रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है, सांस लेते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है, लंग्स का. अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सो आपकी इस तरीके से आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी. ठीक है, Here is the structure of your lungs. There are 2 lungs in your body. हमारी बॉडी में 2 लंग्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ये है आपकी ट्रैकिया. ट्रैकिया कहते हैं सांस की नाली को. जब आप सांस लेते हैं तो जो हवा जो आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है वो इसके थ्रू, इस नाली के थ्रू
ये यहाँ और यहाँ, ये जो डिवीजन्स हैं ये ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स हैं जिनसे ट्रैकिया से आने वाली जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। और जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो आपके जो लंग्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें हवा भर जाती है ना, तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो फिर आपके जो लंग्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन पॉइंट पर आ जाते हैं। अच्छा, your lungs are very important organs that help to spread oxygen throughout the body and get rid of carbon dioxide. Carbon dioxide can be harmful to your body. जी, लंग्स जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को स्प्रेड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से को रिलीज़ करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, इसलिए इसको रिलीज़ कर देना हमारी बॉडी के लिए बेटर होता है। अब हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं। अब इनकी जो पोजीशन है वो हार्ट के आसपास होती है। जो लेफ़्ट लंग होता है, ठीक है, लेफ़्ट मतलब जो आपका बाईं साइड, ठीक है, बाईं साइड का जो लंग होता है, फेफड़ा होता है, वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ आपका हार्ट भी मौजूद होता है, तो इसका साइज़ इसलिए छोटा होता है कि आपके हार्ट का जो प्रेशर है वो उस तरफ ज़्यादा होगा, इस वजह से उसको फिट होने में साइज़ में छोटा बनाया गया। यानी ये नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बनाया गया है। और इन लंग्स की अब हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला ने क्या बनाया? रिब केज, पसलियाँ, ठीक है, पसलियों के बिल्कुल नीचे होती हैं, ताकि अगर आपको कहीं आप कोलैप्स कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट आती है, तो वो आपके लंग्स जो हैं वो उससे महफूज रहें, ठीक है। ये आपके लंग्स। आज के हम लंग्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं ये। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ इन? जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ आउट? जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये 2 आपके आज के क्वेश्चंस हैं, रिविजन डायरी में होंगे। मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। What happens when you breathe in? जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है। When we breathe in, our lungs get bigger as they take in oxygen from the air. Okay? When we breathe in, our lungs get bigger as they टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम दी एयर। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो उसमें भर जाती है, ठीक है। कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ आउट? जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट वी आर गेटिंग रिड ऑफ carbon, CARBON, carbon dioxide, DIOXID, dioxide that our body does not need. When we breathe out, we are getting rid of carbon dioxide that our body does not need. यानी जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। So these are 2 questions. Now note your diary, students. Unit number 1, the human body. Unit number 1, the human body. Question number 2 and 3 to learn. Question number 2 and 3 to learn. So students, don't miss your revision diary. Okay, learn your questions on daily basis. So take care and Allah Hafiz.